मेरा सेंटर जहां मैं रहता हूं वहां से 5 घंटे दूर था, तो मैंने सोचा कि मैं अब सो जाता हूं रास्ते में और फिर जाके मैं रिवाइज कर लूंगा। सो आई ट्राइड स्लीपिंग बट आई वाज नॉट एबल टू। आई ट्राइड स्टडिंग बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू। माइग्रेन ट्रिगर हो चुका था और माई हेड वॉज एकिंग सो बैडली। आज नींद पूरी नहीं हुई तो कल कैसे सर्वाइव करूंगा। प्लान था सुबह 4:30 बजे उठने का, 4:30 AM, बट आई वोक अप एट 5 AM। ज्योग्राफी सोसाइटी दोनों का बैकलॉग सुबह 5 बजे, एसए का पेपर सुबह 9 बजे, एंड एंजाइटी एंड इट वॉज द वर्स्ट मोमेंट दैट आई वॉज फीलिंग एट दैट पॉइंट इन टाइम। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था जैसे सब चीजें मेरे हाथ से छूट रही हैं। क्या हुआ उस दिन? व्हाट हैपेंड? हाउ डिड माई एसए पेपर वेंट? 10 days, one dream, and hundreds of pages. This is not just an exam. This is UPSC Mains. जहां सालों की मेहनत, sacrifices, hard work gets tested in these 10 days. I have given this exam before. I have failed. I have improved. But this time, I decided to record everything. Every fear, every paper, and every moment. Welcome to the 10 days mains journey. मेरी journey of UPSC Mains 2025. My experiences, unfiltered, raw, and honest. This is my story, day by day. Day 1, 22nd August, the essay battle begins. Yesterday was chaos. 5 hours of travel, a migraine, and barely any sleep. That was day 0, the calm before the storm. And today, the real battle begins. The essay paper, sharp at 9 AM. घड़ी में सुबह के 5 बजे थे और मेरा दिमाग एक तरफ से बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। एक थॉट था दिमाग में कि अभी तक कल के बैकलॉग्स, द सोसाइटी, डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंटल ज्योग्राफी वाला पार्ट, और दूसरी तरफ दिमाग में ये चल रहा था कि स्टार्ट ही ऐसा हुआ है तो आगे क्या होगा। आई टुक अ डीप ब्रेथ एंड पिक्ड अप माई सोसाइटी के नोट्स। जैसे तैसे पेज पलट रहा था और वो 1 घंटा इतनी तेज निकला है कि 1 घंटे बाद 6 बजे जब मैं देखता हूँ मुड़ के तो मेरा सिर्फ और सिर्फ कम्युनलिज्म और रीजनलिज्म, ये 2 थीम्स रिवाइज हुए थे। सेकुलरिज्म मैंने पिछले दिन कर लिया था, तो टेक्निकली मेरे 3 थीम सोसाइटी के रिवाइज हो गए थे, बट सिर्फ इतना ही हो पाया था। एंजाइटी बढ़ रही थी। एसए का पेपर है, एसए तो रिवाइज कर ले, ये अंदर से आवाज़ आ रही थी। मैंने एसए के अपने नोट्स उठा लिए और सोचा कि पहले एसए के पेपर के साथ निपटते हैं, GS1 उसके बाद देखा जाएगा। मैंने अपने एसए के नोट्स पलटने शुरू किए, कुछ पोएम्स, कुछ इंट्रोडक्शंस जो मैंने प्रिपेयर की हुई थी, कुछ कंक्लूजन्स, और अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने कुछ अपने पुराने एसेज भी देखे जो मैंने पिछले कुछ दिनों में लिखे थे। टाइम बहुत तेज भाग रहा था। 7:10 के अराउंड हुए थे जब मैंने मिल्क और ओट्स, ये मेरा यूजुअल मील रहता था एग्ज़ाम से पहले। एक साइड पे मेरी कॉपी थी जिसके ऊपर मैंने पुराने कुछ एसेज लिखे हुए थे और दूसरी साइड पे मेरा ब्रेकफास्ट, दोनों साथ साथ चल रहा था। जैसे तैसे मैं ब्रेकफास्ट के बाद नहाने जाता हूँ एंड आई रिमेंबर इट वॉज 7:50 जब मेरे पापा रूम में आते हैं और वो बोलते हैं कि बेटा कि 5 मिनट में निकलना है। ये सुन के एक बारी के लिए मेरा हार्ट थम गया था। मतलब वो घड़ी बहुत पास थी जिसका इतने टाइम से, जिसके ऊपर हम काम कर रहे थे, जिसके ऊपर मैं मेहनत कर रहा था। बाय 8:10 वी रीच्ड द सेंटर। पुलिस, स्टूडेंट्स, कार्स, हॉर्न्स, ऐसा लग रहा था मानो कि पूरा शहर पेपर देने के लिए उठ के आ गया है। और एक साइड पे बच्चों का बहुत बड़ा क्राउड था, शायद वहीं पे रोल नंबर्स लगे थे कि और सीटिंग अरेंजमेंट था। मैंने भगवान को थैंक यू बोला फॉर मेकिंग मी रीच ऑन टाइम। बटरफ्लाइज इन द स्टमक बढ़ रही थी, एंजाइटी भी बढ़ रही थी। मैंने जाके अपना रोल नंबर चेक किया, अपना रूम नंबर चेक किया, एंड रूम नंबर, मेरे को थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट है, तो द रूम नंबर जो बन रहा था दैट वॉज समवॉट फेवरिंग मी। तो हर बंदे का एक सुपरस्टिशन होता है, राइट? तो मेरा भी ये सुपरस्टिशन था और आई गॉट इंस्टेंटली हैप्पी। तो उस पूरी एंजाइटी में सिर्फ एक ये चीज़ थी जो मुझे लग रहा था कि आज शायद मेरे साथ थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, बाकी सब चीज़ें प्लान के हिसाब से नहीं चल रही थी। आफ्टर चेकिंग माई रोल नंबर एंड रूम नंबर, मैं वापस गाड़ी में जाके बैठ जाता हूँ। मैं कुछ टाइम और लेना चाहता था। आई वॉन्टेड टू काम माई नर्व्स बिफोर एंटरिंग द सेंटर। थोड़ी देर मेडिटेट करने की कोशिश करता हूँ बट नहीं हो पाती है। आई वॉज नॉट एबल टू कंसंट्रेट। इट वॉज 8:25 जब मैं अपना एडमिट कार्ड चेक करता हूँ, गाड़ी से उतरता हूँ एंड आई वेंट टू माई सेंटर।
एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, चॉकलेट्स, पॉकेट्स, एवरीथिंग वॉज चेक्ड. पहले दे स्टॉप चॉकलेट्स, but later they allowed with a smile. A teacher guided me to my room. New faces, old vibes of the school, polite invigilators and simple classrooms. इससे पहले कि मैं अपने स्कूल डेज के बारे में सोचता, the invigilator came to check my roll number. And वापस I came back to the moment कि पेपर है. Anxiety started to peak again. जिसने भी मेंस दिया है उसे पता है दिस इज़ द वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स. ये आधा घंटा, 9 बजे पेपर स्टार्ट होना होता है, 8:30 बजे 8:30 के ऊपर गेट्स बंद हो जाते हैं. तो 8:30 से लेकर 9 बजे तक का जो ये टाइम होता है, दिस टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट. मेट सम पीपल नियर द वॉशरूम और फिर वी डिस्कस्ड अबाउट हमारे पुराने अटेम्प्ट्स के बारे में, जर्नी कैसी रही, कितना प्रेशर फील हो रहा है, एवरीथिंग अबाउट द एग्जाम. और वो 15 मिनट का रैंडम कॉन्वर्सेशन विद रैंडम पीपल जिनको मैं जस्ट अभी मिला हूँ, दैट समहाउ मेड मी फील लाइटर. एक बारी के लिए वो जो एंजाइटी पी कर रही थी, वो जो स्ट्रेस हो रहा था, वो जो नर्वसनेस थी, दैट वॉज स्लाइटली कामिंग जब आप लोगों से बात कर रहे थे. बातें करते करते किसी ने बोला कि 8:50 हो गए, चलो. एंड देन वी रियलाइज्ड कि भाई आज पेपर है और हमें पेपर लिखना है. एंड वी रश्ड बैक टू आवर रूम्स. इट वॉज 8:55. आइडली 8:55 पे मेंस के पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. 5 मिनट्स रीडिंग टाइम होता है. पर दोनों इन्विजिलेटर्स एक दूसरे को देख रहे थे, सब बच्चे भी एक दूसरे को देख रहे थे, मानो सभी आंखों में बोल रहे हैं कि टाइम हो गया पर अभी तक पेपर्स नहीं डिस्ट्रीब्यूट किए. इट वॉज 8:56 और इन्विजिलेटर्स ने अभी भी पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए थे. सो आई आस्क्ड वेरी पोलाइटली सर को, सर प्लीज गिव द पेपर, 1 minute has already passed. The invigilator said कि according to him the reading time starts at 8:57 and सब बच्चों ने एक ही आवाज में बोला कि सर नहीं 8:55 होता है. And the result immediately ऐसे के पेपर बढ़ गए थे. तो यहाँ पे लर्निंग ये है कि पहले you should know the rules of the game. जैसे 8:55 is a standard reading time, ये आपको पता होना चाहिए. और दूसरा, you should ask फॉर योर राइट्स, बहुत पोलाइट वे में, बहुत अच्छे वे में, बट यू शुड आस्क. अगर सामने वाले को वो चीज़ नहीं पता है या कुछ भी कंफ्यूजन हो रही है तो आपको अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए. बटरफ्लाइज अगेन. आई जॉइंड हैंड्स, थैंक्ड गॉड एंड जस्ट आस्क्ड हिम कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं. एंड दिस इज हाउ द 10-day वॉर जस्ट बिगैन. 8 topics on the paper, Section A and Section B. Only 2 essays stand between you and your start. You don't get a second chance. You choose and you live with it. तो प्लान बहुत क्लियर था कि पहले 10 मिनट्स के अंदर मुझे अपने दोनों एसेज को चूज करना है. यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स इसलिए दिए क्योंकि चूजिंग द एसे इज मेक और ब्रेक गेम. एक बार अगर आप इसे चूज कर लेते हो तो उसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर सकते हो. एंड आपका पूरा का पूरा मार्क्स ऑफ द एसे ये चॉइस के ऊपर डिपेंड करते हैं. गलत चॉइस मीन्स कि यू हैव स्पॉइल्ड द पेपर. और फिर 9-10 के ऊपर पहला ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करना स्टार्ट करना है. 20 मिनट्स के लिए इसको ब्रेनस्टॉर्म करना है 9:30 तक. 9:30 से क्या कहते हैं सेकंड ऐसे को ब्रेनस्टॉर्म करना शुरू करना है. अब यहाँ पे भी दिस स्ट्रैटेजी कि दोनों ऐसे को एक साथ ब्रेनस्टॉर्म करना है, उसका मेरा रीजन ये था कि स्टार्ट के अंदर क्या होता है कि आपके माइंड जो है पहले तो उसके अंदर थॉट्स, उस टाइम के ऊपर थॉट्स आपके पास आएंगे क्योंकि आप अभी फ्रेश हो, आपका माइंड थका नहीं है इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, तो आप चीजें सोच सकते हो. दूसरा, जब आप दोनों एसेज को प्लान कर रहे हो तो आप ये चीज भी देख सकते हो कि रेपिटेटिव तो नहीं हो रहा, दोनों ऐसे सेम तो नहीं हो रहे हैं, क्या चेंजेस आपको करने चाहिए, आपको कहाँ पे इंट्रोडक्शन कौन सा यूज करना है, कहाँ पे कंक्लूजन कौन सा यूज करना है. तो एक तरह का आप अपना पहले ही ब्लूप्रिंट बना लो. तो ये स्ट्रैटेजी मैंने पहले अपने टेस्ट के अंदर, जो मैंने पिछले दिन सिमुलेशन दिया था उसमें टेस्ट की थी, मेरे को ये स्ट्रैटेजी सही रही थी, इसीलिए जाके मैंने पेपर में इसको प्रैक्टिस किया. तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो इसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और फिर नेक्स्ट चीज वॉज कि 9:50 तक दोनों एसेज को ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे अपना एसे स्टार्ट कर देना है. 10:50 तक 1 घंटे में पहले ऐसे लिखेंगे और फिर अगला ऐसे 11:50 तक खत्म करेंगे. और 10 मिनट का फिर भी एक बफर रह जाएगा कि अगर कहीं पे कुछ भी ऊपर नीचे होती हैं चीजें. द रूल वॉज वेरी सिंपल कि वो टॉपिक बिल्कुल नहीं उठाना है जो समझ ही नहीं आ रहा है. मैं सेक्शन 1 एसेज देखता हूं. पहला ऐसे ट्रूथ नोज नो कलर, कुछ समझ नहीं आया, आउट राइटली मैंने उसे वहीं पे रिजेक्ट कर दिया कि ये तो मैं नहीं लिखूंगा. नेक्स्ट सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर,
ये मैंने रख लिया था क्योंकि मैंने वॉर के ऊपर कुछ कुछ कंटेंट प्रिपेयर किया था क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। नेक्स्ट वॉज थॉट्स फाइंड अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन। ये भी मैंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया था वहीं पे। और नेक्स्ट वॉज कि बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। ये ऐसे पढ़ के एक बारी के लिए मेरे दिमाग में इमीडिएटली 3-4 एग्जांपल्स आए जो मैंने पिछले दिन ऐसे लिखा था। जैसे इसके अंदर अगर मैं बताऊं तो मैंने युवराज सिंह का एग्जांपल था कि उनका द बीटर एक्सपीरियंस वॉज कि जब 2011 का वर्ल्ड कप था, क्रिकेट वर्ल्ड कप था, कि वहां पे डिस्पाइट सफरिंग फ्रॉम कैंसर ही फॉट। और वहां से व्हाट लेसन ही लर्न इज कि जो ह्यूमन बॉडी है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अगर हम चाहें तो विद एनीथिंग वी कैन कॉन्कर एवरीथिंग, एंड दैट इज हाउ इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप ऑफ 2011 एंड ही वाज मैन ऑफ द सीरीज फॉर दैट टूर्नामेंट। तो ये सेम एग्जांपल मैंने पिछले दिन यूज किया था अपने ऐसे के अंदर, तो ये इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ गया। सिमिलरली एक और एग्जांपल था विक्रम बत्रा सर का, दैट इज ये दिल मांगे मोर। तो वहां ये वाला एग्जांपल भी मैंने पिछले दिन ही यूज किया था अपने ऐसे के अंदर, तो ये भी यहीं पे डायरेक्टली फिट हो रहा था कि कारगिल वॉर के अंदर ये चीज़ सीखने को मिली थी कि द बिटर एक्सपीरियंस वॉज लूजिंग योर फ्रेंड्स, लूजिंग योर बटालियंस, बट द लेसन वॉज कि अगर आपको कुछ भी गेन करना है, राइट, यू हैव टू मेक सेक्रीफाइसेस, एंड आपको सेक्रीफाइसेस देने के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। एंड सिमिलरली एक तीसरा एग्जांपल था जो मैंने पिछले दिन यूज किया था, दैट वाज लक्ष्मी अग्रवाल मैम। तो ये एसिड अटैक विक्टिम रह चुके हैं और इनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, चपक करके मूवी है। तो इन्हीं की वजह से एसिड जो सेल है उसका उसके ऊपर जो भी रेगुलेशन है उसकी सेलिंग के ऊपर, वो इन्हीं की एफर्ट्स की वजह से आया था। तो इनके लिए बेटर एक्सपीरियंस था कि वो पूरी चीज को फेस करना, राइट, एसिड अटैक हुआ था इनके ऊपर। और लेसन ये था कि आपके ऊपर जो भी चीजें हुई हैं, राइट, जो भी चीजें गलत आपके साथ हुई हैं, अगर आप उसको अपनी आग बना लो तो आप बहुत लोगों का फायदा कर सकते हो और बहुत लोगों को बचा सकते हो। क्योंकि ये तीनों एग्जांपल्स मैंने कल ही यूज किए थे, इनके ऊपर अच्छे से पैराग्राफ लिखा था, तो ये तीनों मेरे दिमाग में ताजे थे एंड इमीडिएटली आई सेलेक्टेड दिस टॉपिक क्योंकि मुझे इसके ऊपर और भी कंटेंट समझ आ रहा था कि मैं किस तरीके से बना सकता हूँ। और जो इसका कंक्लूजन था वो कंक्लूजन भी, क्योंकि जो मैंने कल टॉपिक लिखा था बहुत सिमिलर था, तो कंक्लूजन भी यहाँ पे फिट हो जाता। तो दैट इज वाई आई डिसाइडेड कि इस सेक्शन में से तो मैं ये टॉपिक करूंगा। सेक्शन बी के ऊपर से भी सिमिलर अप्रोच लगाते हुए मडी वाटर वाला जो टॉपिक था उसका कोई क्लू नहीं समझ आ रहा था, तो वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था वहीं पे। ऐसे जो ईयर स्टीच वाला टॉपिक है ये भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया था। और फिर जो लाइफ इज अ डेस्टिनेशन है, यहाँ से हमें सीखना ये चाहिए कि जो लाइफ इज अ डेस्टिनेशन या फिर जर्नी, इससे बहुत ही मिलता जुलता PYQ में चीज़ पूछी गई थी हैप्पीनेस से रिलेटेड कि हैप्पीनेस जर्नी है, डेस्टिनेशन है। तो बहुत हद तक सिमिलर कंटेंट यूज हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए इसको मैंने रखा हुआ था कि इसको मैं यूज कर सकता हूँ। तो पर यहाँ से हमें सीखना ये है कि PYQs के जो थीम्स होते हैं, राइट, वो वाली चीज़ें कहीं ना कहीं पे यूज हो जाती हैं। और फिर नेक्स्ट जो अगला टॉपिक था कंटेंटमेंट से रिलेटेड, कंटेंटमेंट इज अ नेचुरल वेल्थ। दिस वाज अ टॉपिक जो मैंने चूज किया था और इसका चूज करने का भी रीजन यही था कि कंटेंटमेंट अगेन PYQs में बहुत बारी पूछा गया है और कंटेंटमेंट के ऊपर मैंने पहले ऐसे भी लिखा था और इससे रिलेटेड मेरे पास इंट्रोडक्शन एक रेडीमेड प्रिपेयर था। तो इसको चूज करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड आई वाज लाइक कि मैं यही ऐसे लिखूंगा। आई गेव माई सेल्फ 10 minutes टू चूज बोथ द एसेज, पर 11 मिनट लग गए थे। एंड बनाया था कि 9:50 तक दोनों एसेज को ब्रेनस्टॉर्म करके मुझे स्टार्ट करना है, बट इट वाज 9:55, 5 मिनट्स एक्स्ट्रा हो गए थे जब मेरा पहला अपना एसे स्टार्ट करना शुरू किया था। और 10 बजे तक आई वॉज 1 पेज शॉर्ट जितना लिखना था। स्टिल आई वॉज नॉट पैनिकिंग। क्यों? क्योंकि आई हैड अ रेडीमेड कंक्लूजन जो मैंने पिछले दिन से अपना यूज किया था। तो दिस इज हाउ पिछले दिन का सिमुलेटर हेल्प्ड मी। ऐसे ही मैंने प्लान किया था कि बाय 10:50 पहले ऐसे ख़त्म कर दूंगा, लेकिन इट वॉज 10:55 जब तक मेरे को वो ऐसे ख़त्म करने में लगा। बट अगेन यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस वॉज नॉट फॉलिंग, क्योंकि आई न्यू कि अगले ऐसे का इंट्रोडक्शन, कंटेंटमेंट वाले का इंट्रोडक्शन मेरे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, तो आई विल सेव टाइम वहाँ पे एंड आई विल बी एबल टू कवर माई टाइम। पर यहाँ पे देयर वॉज अ थिंग दैट डेविएटेड मी अ बिट। तो हुआ ये कि जैसे ही मेरा पहला ऐसे खत्म होता है मैं अपना पेज को टर्न करता हूँ, तो बोथ द पेजेस वर ब्लैंक। तो मैंने 11 पेजेस लिखे थे पहले ऐसे के अंदर एंड आई वाज लाइक कि चलो ठीक है अगला पेज टर्न करते हैं, नेक्स्ट ऐसे वहाँ से स्टार्ट होगा। मैं अगला पेज टर्न करता हूँ, वो दोनों पेजेस भी ब्लैंक थे, विच मीन्स कि अभी भी सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ था। आई टर्न्ड माई पेज अगेन, अब जाके मेरे को essay 2 का टॉपिक दिख रहा था, विच मीन्स 5 ब्लैंक पेजेस वर देयर। तो हुआ क्या, इस बारी यूपीएससी ने एसे के लिए इंस्टेड ऑफ 12 पेजेस 16 to 17 पेजेस दिए थे, पर मैंने एसे लिखना स्टार्ट करने से पहले इसको देखा ही नहीं था। यहां पे आई पैनिक्ड अ बिट। देयर वर 2 थॉट्स, पहला कि अभी 5 पेज और लिखने हैं, और दूसरा कि भाई मैं ऑलरेडी 5 मिनट लेट हूं पहले ऐसे कंप्लीट करने के लिए। मैंने अपनी आंखें बंद की और एक बार इंस्ट्रक्शंस पढ़ी।
शायद यही मोमेंट था जब भगवान जी मेरे साथ थे। इंस्ट्रक्शंस के ऊपर लिखा था कि हमें 1000 वर्ड्स के अंदर आंसर करना है, एंड उस टाइम पे आई वॉज लाइक कि 11 पेजेस में आई रिटन 1000 वर्ड्स, तो विच मीन्स आई हैव मेट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, और मैं आगे बढ़ गया उस टाइम पे बिना कुछ और सोचे कि ये 5 पेजेस रहने दो, 11 पेजेस में 1000 वर्ड्स हो गए हैं, एंड आई स्टार्टेड माई नेक्स्ट एसे एंड आई प्रोसीडेड। तो 2-3 मिनट मेरे यहाँ पे वेस्ट हो गए, एंड इट वॉज अराउंड 10:58, जो मुझे 10:50 पे सेकेंड एसे स्टार्ट करना था, इट वॉज 10:58 जब मैं अपना सेकेंड एसे स्टार्ट करता हूँ। और आई हैड अ रेडीमेड इंट्रोडक्शन, और जैसे तैसे करके आई हैव इंक्रीज्ड माई स्पीड, एंड इट वॉज एग्जैक्ट 12 एग्जैक्ट जब इन्विजिलेटर मेरे पास आ गए थे एंड दे वर आस्किंग फॉर माई पेपर, देन आई रोट माई लास्ट वर्ड। तो मैं बिल्कुल इंचेस के ऊपर, मार्जिन के ऊपर बचा हूँ उस दिन। Day 1 taught me UPSC Mains doesn't test your memory, but it tests your recovery, and I had survived the first battle. I was smiling while coming out, but it was momentary. On the way back to hotel, the thoughts were crowding in. Didn't revise society, geography भी रिवाइज नहीं हो पाया था सुबह, पॉलिटी 1 वीक पहले पढ़ा था लास्ट, IR के तो भी शायद कुछ नोट्स भी बनाने वाले पड़े हैं। कल क्या होगा, कल कैसे मैनेज करूँगा, GS1 और GS2। 10 मिनट पहले मैं एस्से का पेपर दे के बाहर निकला था। रिलीफ नहीं, एक नया डर स्टार्ट हो गया था। द डर वॉज कि आज की रात, आज का दिन बहुत लंबा होने वाला है, एंड इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेज, और मेरा कुछ भी रिवाइज नहीं हुआ है। What do you think? कितनी मुश्किल होने वाली थी आज की रात। 10 सब्जेक्ट्स, GS1, GS2, the preparation phase. Tomorrow the test begins. Stay tuned for the next video. फॉर ऑल द पीपल जो यहाँ तक बने हुए हैं, जिन्होंने यहाँ तक देखा, देर इज़ अ स्मॉल रिक्वेस्ट, आई वॉन्ट अ इनपुट फ्रॉम यू पीपल कि वेदर दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड एक्सपीरियंस दैट आई एम शेयरिंग, इज इट हेल्पिंग यू पीपल? क्या ये कोई भी वैल्यू तुम्हें ऐड कर रहा है? क्या दिस इज हेल्पिंग यू टू पिक्चराइज एंड टू प्रिपेयर एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट अ पर्सन गोज थ्रू दैट 9 or 10 days? अगर हाँ, तो प्लीज डू राइट दैट पर्टिकुलर थिंग इन द कमेंट्स सो दैट आई नो दैट दिस इज एडिंग वैल्यू एंड आई कंटिन्यू दिस सीरीज। और अगर नहीं भी वैल्यू ऐड कर रहा, देन ऑल्सो डू राइट इट इन द कमेंट्स सो दैट आई नो एंड आई डोंट स्पेंड टाइम ऑन दिस एंड आई मे बी डिसकंटिन्यू दिस सीरीज।